अपने वालिदैन को काफ़ी दफ़ा मैंने कहा है, लेकिन वो किसी वजह के बगैर मेरी शादी को डिले किए जाते हैं, बात को टाल देते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए सर? ये आपका केस नहीं है, ये मेजॉरिटी यहाँ के लड़कों और लड़कियों का यही केस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, पहला दो सवाल तो हमने इकट्ठे मर्ज कर दिया। अब ये दूसरा सवाल ये है कि मैं 27 साल मेरी उम्र है और मैं डॉक्टर हूँ और अच्छी कमाई कर रहा हूँ और शादी करना चाहता हूँ। अपने वालिदैन को काफ़ी दफ़ा मैंने कहा है, लेकिन वो किसी वजह के बगैर मेरी शादी को डिले किए जाते हैं, बात को टाल देते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए सर? मुझे बार बार डर लगता है कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे बददुआ ना दे। देखें, मुझे ये जो आपका सिचुएशन है ना, ये मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान के जो पेरेंट्स हैं ना, उनके लिए कॉमन इशू है कि वो अपने बच्चों को अपने मुस्तकबिल का सहारा उन पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो खौफ खुदा या अल्लाह के लिए नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं कि लो अब तो ये कमाने वाला हुआ है, तो बजाय इसके कि इसकी शादी कर दी तो ये बीवी का हो जाएगा, अपना घर शुरू कर देगा, पहले थोड़ी सी हम भी ऐशी कर ले। अब साहब ज़रा ये एक रिवाज है, ये इसका रिलीजन या दीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो माँ बाप करते हैं, और वो ये बात भूल जाते हैं कि जब वो अपने बच्चों की शादी को डिले करते हैं, चाहे बेटा हो बेटी हो, तो ख़ास खासा जब वो गलत कामों में पड़ते हैं, गुनाह किसी में इंडल्ज होते हैं, तो वो उस गुनाह में बराबर के शरीक हैं। और इसके ऊपर सही बुखारी की और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गया, मुखातब किया जवानों को कि तुम में से कोई भी बंदा जो शादी अफोर्ड कर सकता है उसे चाहिए शादी कर ले, और जो नहीं अफोर्ड कर सकता उसे चाहिए कि वो रोज़े रखे, ताकि वो अपनी वो जो शहवत है, जो अपनी एनर्जी है, जो उसकी अंदर एक जवानी है, वो कंट्रोल कर सके। तो इसका मतलब है कि इसमें इस बात की तस्दीक की गई कि जो यंग बच्चे हैं उनके अंदर वो अल्लाह की तरफ से एक है, तो सही जवानी कहते ही उसे हैं। तो नंबर दो, ये भी बात कहा गया कि उसके पीछे वाहिद शर्त जौन सी है वो ये है कि वो अफोर्ड कर सके। आपने कहा मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो फिर कोई वजह नहीं बनती कि आपको उस चीज़ से रोका जाए। वो अलहदा बात है कि किसी ऐसी जगह को शादी करना चाह रहे हों आप जहाँ पे वो समझते हों कि वो लड़की या उसके घर वाले अच्छे नहीं हैं शरई तौर पे, शरीयत की वजह से, कि जी वो ठीक नहीं है घर वाले, तो वो उस पर आप मशवरा ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन आपकी शादी को रोका नहीं जा सकता। और इसमें सिर्फ शर्त कमाने की है। अब प्रॉब्लम हमारा ये है, अब ये जो आपका इशू आया वो इशू ये आया क्योंकि आपके पास अपना घर नहीं है। तो इशू ये है क्योंकि देखें, असूली तौर पे एक 27 साल का लड़का अब वो माँ बाप के पैसों पे पड़ा है। अब माँ बाप ने वो इन्वेस्टमेंट किया और वो इन्वेस्टमेंट को पे बैक करवाते हैं। अब वो डिपेंडेंट हैं क्योंकि उसको पता है कि शादी भी करेंगे तो माँ बाप के थ्रू होनी है, और शादी पे ख़र्चा भी माँ बाप ने करना है, और शादी के बाद मेरी बीवी को माँ बाप के घर में ही रहना है, क्योंकि अब उनका स्टेक बन गया, इस वजह से फिर उनकी मर्ज़ी भी है। तो अगर आप ये कहें कि जनाब मैं शादी करना चाहता हूँ, आप अगर अपने घर में नहीं रखना चाहते तो ठीक है, मैं कहीं और उसको रख लूँगा, यानी कि आप जिम्मेदारी उठाएं। आप अपने फ़ैसले के खुद मुख्तार हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको हक दिया है शादी का, आपके माँ बाप नहीं रोक सकते, ये बात समझिए। अपने माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर आप शादी कर सकते हैं लड़का होने के नाते। अगर आप लड़की हैं तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए वली या गार्डियन का होना ज़रूरी है। लेकिन आप माँ बाप की ऑनर, उनकी इज्जत के लिए, उनके बड़ेपन के लिए आपका फ़र्ज़ है कि आप उनसे परमिशन लें, उनसे अप्रूवल लें। लेकिन अगर वो नहीं देते तो वो आप
आपकी शादी नहीं करना चाहते और आपको दूसरे मसाइल आ रहे हैं, तो आपका उनकी बात सुनने में का पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो आपको शरई काम से रोक रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको दो वजूहत बता दी, क्योंकि मैं बिहेवियर का बंदा भी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि अगर वो रोक रहे हैं तो वो क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक नई जिम्मेदारी आ जाएगी, उनको पता है कि घर में होगा। मैं देखता रहता हूँ, सारा साल बच्चे इंतज़ार करते रहते हैं, उतनी देर में उनका सत्यानाश फिर जाता है, लड़कियों के फेयर चल जाते हैं, लड़कों के फेयर चल जाते हैं। माँ बाप अभी तैयारी कर रहे होते हैं, अभी तो हमारे बच्चे की जॉब शुरू हुई है, अभी हम देखें पैसे जमा करेंगे, ये कमाएगा, फिर इसके ऊपर वाला पोर्शन बनेगा, फिर हम ये करेंगे, फिर ये करेगा, फिर वो करेगा। उतनी देर में बच्चा जो है बिगड़ चुका होता है, वो 3-4 साल में या वो ख़त्म हुआ होता है। फिर बाद में सारी ज़िंदगी आपको पता है, यहाँ तक कि 27 साल की उम्र तो ऑलरेडी बहुत लेट है, बहुत लेट है शादी के लिए। मैं ये लोगों से कहता हूँ कि जो शादी की पीक एज होती है ना, वो 16 से 18 साल होती है, वो तो हम वैसे ही घर में गुजार देते हैं। तो बाय द टाइम हम 30 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में शादी जब करते हैं, तो हम तो पहले ही आधे एक्सपायर हो चुके होते हैं, उसके बाद फिर मसले आते हैं। तो शादी तो जल्दी से जल्दी करना चाहिए। तो ये दूसरा मैंने आपको बता दिया कि जी आप अपनी मर्ज़ी के, माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर शादी कर सकते हैं। नंबर 3, आपको अपने चाहिए कि अपने माँ बाप को एक्सप्लेन करें, उनको पूरी बात बताएं, अच्छे बच्चे बन के कि अबू अम्मी मेरा मसला ये है, और मैं उस गुनाह में शरीक नहीं होना चाहता, मैं शादी करना चाहता हूँ। अगर उनका इशू ये है कि जनाब पैसों का मसला पड़ जाएगा, उनका इशू ये है कि घर में अभी कोई कंस्ट्रक्शन होनी है, या कमरा है, या ख़र्चा ना पड़ जाए, या उनका इशू ये है कि आप ख़र्चा पूरा ना कर पाएँ, या उन पे ज़िम्मेदारी ना पड़ जाए, तो वो उस चीज़ को, उनकी जो रिजर्वेशंस हैं उसको आप दूर कर दें। आप उनसे कहें अच्छा चलें, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका ख़र्चा ना, अगर आपका ख़र्चा ना बढ़े, फिर आपको एतराज़ नहीं है, अगर मैं शादी करके खुद अफोर्ड कर सकूँ, अपने घर में रख सकूँ या कमरे में रख सकूँ, या मैं अगर किराए पे ले लूँ, तो फिर आपको एतराज़ तो नहीं होगा। तो आप उनकी बात को सुने, ताकि आपको पता चले कि उनके इश्यूज़ क्या हैं, और आपस में कोशिश कीजिए कि किसी तरह से, ये जानते हुए कि उन्होंने साहब ज़रा एहसान किया, पहले कहते हैं ना, एक गलत काम करें तो फिर उसका नतीजा भी गलत है, और वो उसका नतीजा यही है, ग़ुलामी है, कि माँ बाप ने खर्च किया है, अब आप उनके घर में रहते हैं, उन्हीं के घर में आपने बीवी को लेके आना है, उन्हीं की मदद से आपने रिश्ता करवाना है, और उन्होंने ही शादी पे खर्च करने हैं, उन्होंने ही वलीमा करना है। ये उन पे ज़िम्मेदारी नहीं है, आप पे ज़िम्मेदारी है कि आप अपना वलीमा करें, आप पे ज़िम्मेदारी है कि आप खर्च करें, आप पे ज़िम्मेदारी है कि आपका घर होना चाहिए। तो क्योंकि आप उन पर डिपेंडेंट हैं, इसलिए उनकी मर्ज़ी है, अगर आप उन पर डिपेंडेंट ना हो तो आपकी। तो अगर हमें ये समझ आ जाए, तो फिर मेरा ख़्याल है हर बंदे को वो बात भी समझ आ जाएगी जो मैं इतने सालों से कहता आ रहा हूँ, कि लड़कों को 16, 17, 18 साल की उम्र में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो 16, 17, 18 में इंडिपेंडेंट होंगे तो वो शादी करने के काबिल बनेंगे 20 साल की उम्र में। तो हमें तो तरबियत ये दी जाती है कि बस माँ बाप की अप्रूवल है, माँ बाप के साथ ही रहना है, कल को बच्चे ने उसके भी आगे से बच्चे हो जाएंगे तो वो 2 कमरों में उधर ही रहते रहेंगे। तो ये हमारे कुछ बेसिक बुनियादी फ़लसफ़ों की में अवहाम है, गलत हैं। हम बरसगीर पाक व हिंद में हिंदुओं के साथ रहे हैं, तो हमने कई चीज़ें उनसे अडॉप्ट की हैं। इस्लाम में मुझे मक्का मदीना में ऐसा कोई वाक़या नज़र नहीं आता जहाँ पे शादी करने के बाद लड़का अपनी बीवी को लेके माँ बाप के घर में रहा हो। वो घर बसाया जाता था, नया घर बनता था। ये सिर्फ इधर ही होता है, यहाँ तक कि अभी भी कई मुल्कों में ऐसा ही है कि वो बहू जौन सी है, वो बहू का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि शादी होगी, अब वो लड़का लाता है, वो अपनी बीवी को लेके चला गया। माँ बाप की खिदमत करते रहो, माँ बाप से मिलते रहो, चाहे ऊपर वाले घर में रह लो, वो एक सेपरेट इशू है, उन दोनों को बराबर करना, बैलेंस आउट करना। लेकिन माँ बाप के ही रिसोर्सेज के ऊपर अपनी बीवी बच्चों को पालना, तो फिर उनकी मर्ज़ी तो होगी। अब आपके केस से मुझे पूरी बात पता नहीं है, लेकिन मैंने आपको सारे इसके उनके खौफ भी बता दिए हैं, और आपको अपने हकूक़ का भी बता दिया है, और आपको भी ये बता दिया कि आप उनको हैंडल करें, किस तरीके से करें, और ये भी याद रखें कि वो इस चीज़ में स्टेक है उनका, और जिसका स्टेक होता है उसकी फिर मर्ज़ी भी होती है। तो अगर उनका स्टेक ना हो तो उनकी मर्ज़ी नहीं है। अगर आपने खुद ही रिश्ता करना है, खुद ही उसको चलाना है, खुद ही खिलाना है, खुद ही पहनाना है, तो फिर आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। अगर वो ना माने आपकी उस गुजारिश के बाद, या आप उनके फ़ियर्स को रिमूव करने के बावजूद भी वो आपकी बात ना माने,
उनके जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं फाइनेंशियल या सोशल, वो पूरा करने के बावजूद भी अगर वो आपकी बात ना माने तो फिर आप पे उनकी बात आप इग्नोर कर सकते हैं। रही बात बद्दुआ की, देखें जो एक चीज़ शरीयत में ही गलत है तो आई एम श्योर कि उसकी वो बदवा नहीं लग सकती। बहुत माँ बाप का हो, माँ बाप के बारे में है कि उनके बारे में उफ ना करना, लेकिन याद रखें कि वो चीज़ें शरीयत के अहकामात के अंदर हैं। जब माँ बाप आपको शरीयत के काम से रोक रहे हों फिर उनकी अताअत नहीं है, फिर उनकी अताअत नहीं है। तो वो आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो आपको वो ब्लैकमेल करेंगे इमोशनली भी कि तुम माँ बाप के साथ ये करोगे तो वो बदवा मिलेगी या तुम्हारा ये हो जाएगा। लेकिन आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ शरीयत के अंदर रह के है कि जी तेरा माल तू तेरा माल सब तेरी बाप का है। एक इस तरह की हदीस है। एक और हदीस है कि माँ बाप की तेरे बेहतरीन अखलाक का कौन है जो बेनिफिशरी हो, तो तुम्हारी माँ फिर तुम्हारा बाप। इस तरह की कई हदीस आपको मिल जाएंगी, लेकिन वो शरीयत के अहकामात, अब वो आपको शरीयत के अहकामात आपको अपनी ज़िम्मेदारी से रोक रहे हैं। भाई आपको पता है मैं गुनहगार हो रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी पूरी अजाब में है और आप कह रहे हैं कि जनाब मैं माँ बाप की मान लूँ, तो वो शरीयत, वो उसमें तो शरीयत आपको इजाज़त देती है कि आप उनकी बात ना मान। तो जब अगर आप उनकी नॉन शरीयत वाली बात को नहीं मान रहे तो फिर उनकी उस पर बदवा नहीं है। लेकिन तल्लुकात नहीं ख़राब होने चाहिए। मर्ज़ी आप करें क्योंकि आपको अल्लाह ने इख्तियार दिया है, लेकिन उनके सामने बदतमीज़ी, बदअखलाक़ी, बदतहज़ीबी आप नहीं कर सकते, किसी हालत में भी नहीं कर सकते। मर्ज़ी कर सकते हैं, मर्ज़ी करें, अपनी मर्ज़ी करके उसके बाद उनके नाक की लाइनें निकाल लें, तल्लुक और चलाएँ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप उनका ध्यान करना शुरू कर दें, उनको मनाते रहें सारी ज़िंदगी, लेकिन अपनी पूरी चीज़ जो आपके ऊपर है वो आप पूरी करें। तो ये है जनाब एक मेरा इसके बारे में जवाब। तो ये आपका केस नहीं है, ये मेजॉरिटी यहाँ के लड़कों और लड़कियों का यही केस है। तो आपके लिए दुआई कर सकता हूँ और आपको हौसला दे सकता हूँ कि जी आप इस चीज़ को हैंडल करें। जज़ाकल्लाह।